मंगलवार को मंदसौर के पीजी कॉलेज प्राचार्य पर चतुर्थ श्रेणी दिव्यांग कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता शहर के वाइट नगर थाने पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस नेताओं के साथ एनएसयूआई के लोगों ने थाने के बाहर मौजूद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। भीषण गर्मी के दौरान आमजन को परेशान होता देख पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को घसीटकर मौके से उठाया और कुछ कार्यकर्ताओं को थाने के अंदर ले जाकर बिठा लिया गया। कुछ देर बाद मौके पर मंदसौर के कांग्रेस विधायक विपिन जैन पहुंचे, जिन्होंने वाइट नगर थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से बात की। साथ ही प्राचार्य पर कार्रवाई नहीं करने पर जिले के समस्त दिव्यांगों के साथ मिलकर धरना देने की चेतावनी दी। विधायक ने कहा कि पुलिस कई मामलों में आवेदन मिलते ही कार्रवाई कर देती है, लेकिन इस मामले में नियमों का हवाला देते हुए 15 दिनों तक जांच की बात कह रही है। विधायक का कहना है कि 3 दिनों के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वही मामले पर वाईडी थाना प्रभारी शिवांशु मालवी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। उनका कहना है कि आवेदन के बाद 15 दिनों का समय मिलता है। फिलहाल जांच की जा रही है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम परेश है। मुझे चाटा मारा, मुझे घसीट के लेके गए। उन्होंने बोला तेरी जान ले लूंगा और तेरे को जहर पिला दूंगा मैं। और मैं तेरी मम्मी से डरता नहीं हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं किसने कहा ये प्रिंसिपल सर ने, एस दुबे सर ने बोला है। के लिए हुआ था ये मैं सिर्फ खाना खा के 2 मिनट हुई थी। मैं लेट आने के बाद मैं जा रहा था, इतने में उसने मेरे को पकड़ लाया, कॉलर पकड़ के लाया। उसने मेरे चाटे खींच के मुझे चाटा मार दिया और बोला तेरे को जेल दे दूंगा और तेरी जान ले लूंगा मैं तेरी। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इसका इंसाफ चाहिए हमें। गिरफ्तारी चाहते हैं? गिरफ्तारी चाहता हूँ। उंगली भी मोड़ी थी और मेरे को बहुत अनशन बोला प्रिंसिपल। हाँ, घर पे भी ले जाते हैं, झाड़ू भी लगवाते हैं और कार भी धुलवाते हैं। तो मेरे बच्चा है परेश बारवाल, मैं उसकी मम्मी हूँ माया बारवाल। तो मेरा बच्चे को 8 तारीख के दिन कॉलेज के अंदर कॉलर से पकड़ के खींचते हुए लेके गए प्रिंसिपल प्राचार्य दुबे साहब। उसको चांटा मारा, बेट लेके भगे। बाकी के सब लोग जो उन्हीं के फेवर में बोलते हैं वो हंस रहे थे। और मेरे बच्चों को जाति सूचक शब्दों से बोला जाता है, काम करने के टाइम उससे अपशब्दों से बोला जाता है और पूरा काम लिया जाता है उससे। सुबह 10 से 6 बजे तक कमरे के अंदर बंद करते, कुछ बाहर नहीं निकल सकता वो। अगर 1 मिनट के लिए भी बाहर निकलता है तो बोलता है कमरे में नहीं बैठते। ऐसे करके उसे टॉर्चर करते मानसिक तौर पे। और वो मानसिक विकलांगी बच्चा मेरा। और उसको घर ले जाते हैं, घर पे भी काम करवाते हैं, कार धुलवाते हैं, जूते साफ करवाते हैं अपने दुबे साहब मेरे बच्चे से। आए दिन मेरे बच्चों को बहुत अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। ये प्राचार्य दुबे साहब मैं बिल्कुल मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहती हूँ। अभी नौकरी की ओर से भेजती हूँ तो वो मेरे बच्चे के साथ में पता ना क्या कर डाले, क्योंकि ये तो मानसिक विकलांग है, ये तो बता भी नहीं पाएगा। सब दूर उससे काम करवाया जाता है और बोलते काम नहीं करता, ये छुपता है ऐसे बोल के इसको ज्यादा टॉर्चर करते हैं। विगत दिनों हमारे पीजी कॉलेज के प्राचार्य दुबे सर एक विकलांग कर्मचारी को थप्पड़ मारने के बाद जब उसके माता पिता प्राचार्य को फोन लगाते हैं कि साहब आपने ऐसा क्यों करा, क्या गलती हमसे हो गई, तो प्राचार्य कहते हैं कि आज तो एक थप्पड़ में छोड़ दिया, अगर अगली बार वो कॉलेज आया तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा, उसको जहर मिला के दूंगा पानी में। क्या ये तानाशाही है? इन सब के विरोध में आज एनएसयूआई के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में वाईडी नगर थाने का घेराव करने पहुंचे थे। सरकार से घुटनों पर बैठकर हमने गुहार की कि साहब हम जानते हैं जो पीड़ित कर्मचारी है परेश, क्या उन परेश भैया का नेचर है, लाइब्रेरी में वो कार्यरत है, हम जानते हैं उनका क्या नेचर है, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्र को और ज्यादा प्रताड़ित करने के विरोध में आज हम वाईडी नगर थाने पर पुलिस प्रशासन से घुटनों पर बैठकर गुहार करी। लेकिन तानाशाही सरकार का, और एक तरीके से मैं बोलना चाहूंगा भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में आज यहाँ पर टीआई साहब ने काम किया और हम सभी छात्रों के साथ माँ बहन की हमको गंदी गंदी गालियां दी गई। हमारे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ऋतिक पटेल जी को बलपूर्वक थाने ले जाया गया, जेल में डाल दिया गया। उनके साथ 3 कार्यकर्ताओं को आज थाने में बिठा लिया गया, हवालात पर उनके साथ आज मारपीट कर रहे। आप मुझे बताइए ये सही है कि गलत? हमारा आप सभी के माध्यम से निवेदन है
और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप लोगों के द्वारा सड़क पर जाम भी लगाया गया था। सड़क पर जब हमको काफी समय के संघर्ष के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा सूचना ली गई तो अंततः हमने सड़क पर चक्का जाम करने का प्रयास किया, जिसको पुलिस ने तानाशाही पूर्वक बल प्रयोग करके माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देकर हम सभी को बलपूर्वक प्रयोग करके हटा दिया। आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? आगे अभी हमारे विधायक विपिन जैन जी घटनास्थल पर आ रहे हैं, यही साहब से बात करेंगे। निर्णय नहीं निकलता है, न्याय अगर परेश भैया को नहीं मिलता है तो इस वाहिदनगर थाने के बाहर टेंट लगाकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी पर उठेंगे नहीं, जब तक न्याय मिलेगा उठेंगे नहीं। अब देखिए चक्का जाम किया जा रहा था, सिर्फ इतनी सी बात थी कि 4 दिन हो गए उसको आवेदन दिए को व्यक्ति को, और बुराई कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, फिर एफआईआर करेंगे। अभी तक उन बच्चे के उनके मम्मी पापा ये खड़े हैं, इनका आवेदन पहले इनसे कहा गया कि एफआईआर कर ली गई है, अब इनसे कहा गया कि नहीं आवेदन है और 15 दिन में जांच के बाद दिए जाएंगे। जो पीड़ित है उसका बयान तक नहीं लिया गया 3 दिन में, उनकी माँ उनकी प्रिंसिपल की और उनके रिकॉर्डिंग सुनाई रही है, तो जांच कैसे कर रहे हैं? उनसे रिकॉर्डिंग मांग लेते, उनकी वॉइस का टेस्ट करा लेते। इसका मतलब प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी थी। तो युवा पीढ़ी आक्रोश में उन्होंने कहा सिर्फ एफआईआर की कॉपी दे दो, हम यहाँ खड़े हैं, हम चले जाएंगे, शांति से चले जाएंगे। वहां से धक्का देके भगाया गया और वो बच्चे को इनको धक्का देके उठाया गया और एनएसयूआई के अध्यक्ष को गर्दन से पकड़ा गया और गाली गलौज की गई। हम महिलाएं वहाँ खड़ी हैं, एक तरफ सरकार कह रही है नारी सम्मान और नारी के सामने, और अब बदल गए हैं वो शिवांशु जी की मैंने गाली नहीं दी, वो तो कहीं रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। और इस तरह से महिलाओं के साथ अभद्रता करना और गाली गलौज करना, ये कौन सी सभ्य समाज की संस्कृति है? वो क्या सही कर रहे हैं? हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है, हम अपना सम्मान इस बच्चे के प्रति, इनका एफआईआर करके कॉपी दे दें और पुलिस प्रशासन हम गलत है, हम पे कार्रवाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम एक कमजोर के साथ खड़े रहेंगे। उसकी कोई गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। आज उनके माँ बाप को ये डर है कि कल उस बच्चे के साथ कुछ हो जाएगा, और प्रिंसिपल कैसे डांट सकते हैं जबकि वो दिव्यांग कोटे में है। उसकी मारपीट करना, उसको जाति सूचक शब्द कहना, जाति सूचक शब्द पे 1 मिनट पे एफआईआर होती है, फिर 15 दिन की जांच किस बात की? जब उसका बयान नहीं हुआ, इनसे रिकॉर्डिंग नहीं ली, तो जांच किस बात की कर रहे हैं? पीड़ित का बयान नहीं लिए बिना जांच कर रहे हैं वो। एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज आए थे थाने पर, उन्होंने ज्ञापन देने की बात कही थी कि ज्ञापन देंगे, जिसका हमें मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी उसकी। उसके बाद अभी जब थाने पर सब इंस्पेक्टर और हमारी टीम उनसे बात कर रही थी तो ज्ञापन की बात हो रही थी, ज्ञापन दे रहे। इनका कहना था कि 2 दिन पहले पूर्व प्रिंसिपल के ऊपर एक आरोप लगा था कि जिसमें थाने पर आवेदन जांच में है, क्योंकि अभी आवेदन जांच में है और उसकी 15 दिन का हमें भी अधिकार रहता है कि पुलिस उसकी जांच कर सकती है 15 दिन तक आवेदन की। अब जैसे भी उसमें निर्णय होता है उसमें एफआईआर करना या नहीं करना उसके बाद डिसाइड होती है वो चीज़ें। लेकिन इनका कहना था कि अभी एफआईआर करें उसके बाद उठें और अपनी मांगों को मानते हुए रोड पर जाम कर ले, जिसकी वजह से काफ़ी पब्लिक परेशान हुई। दोनों तरफ करीब 100 वाहन का जाम लग गया था, जिनको फिर वहाँ से पहले भी उनको समझाया गया कि इस प्रकार का जाम करना मना गलत है, लेकिन नहीं माने तो फिर उनको वहाँ से हटाया गया। कोई कार्रवाई की जाएगी सर इन लोगों को? अभी आपके सामने 5 मिनट पहले सब हुआ है, उसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई की।